महामनाः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्त्ययनम् जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौ शातकौम्भाम्बरावृताम्। भगवान श्री कृष्ण गोकुल में आ गए हैं। महामना होकर के नंद बाबा जी समस्त ग्रामवासियों को, गोपिकाओं को, ग्वालों को बधाइयां लुटा रहे हैं। यहाँ पर भगवान सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित, उत्पन्ने आह्लादे, महाराज नंद के यहाँ जब आह्लाद का जन्म हो गया। आह्लाद एक होता है आनंद, एक होता है मोद और एक होता है प्रमोद। और इन्हीं शब्दों के साथ एक शब्द होता है आह्लाद। ये सब उत्कृष्ट सुख के पर्यायवाची शब्द हैं। आह्लाद उत्पन्न हो गया है। कैसा आह्लाद? जैसे त्रेता युग में महाराज दशरथ को हुआ था। दशरथ जी के घर में जब भगवान श्री रामचंद्र का अवतार हुआ और महाराज दशरथ को पता चला कि घर में 4 पुत्रों का जन्म हुआ है, तो महाराज दशरथ जी बहुत प्रसन्न हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, मानव ब्रह्मा समान, मानव ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मानंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ पुत्र दशरथ पुत्र जन्म सुनिकारा, दशरथ पुत्र मानव ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ को पुत्र जन्म का समाचार कैसा लगा? बोले मानो ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया हो। ब्रह्मानंद अर्थात जब योगी अपने हृदय में परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करते हुए उनका दर्शन करते हैं
और उस समय योगियों को जो सुख प्राप्त होता है वही सुख महाराज दशरथ को गृहस्थ में रह करके, गृहस्थ आश्रम में रह करके प्राप्त हो रहा है। आज माता देवकी और वसुदेव कंस के कारागार में बंद हैं। गर्भ में जब भगवान श्री कृष्ण देवकी के आए थे उस समय देवकी माता बहुत कष्ट में थी। एक तो शारीरिक कष्ट, कारागार में बंदी बनी हुई है, हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ी हुई है, और दूसरे यह भय है कि जन्म लेते ही जैसे मेरे 6 बालकों को इस कंस ने मार दिया है, इस बालक को भी यह अवश्य ही समाप्त कर देगा। जैसे कसाई के घर में, कसाई की दुकान में बध योग्य जो जीव जंतु बंधे रहते हैं, बकरे बकरी जैसे बंधे रहते हैं, उनके मन में सदैव भय रहता है, पता नहीं कब मेरा नंबर आ जाए। आज उसी प्रकार वसुदेव देवकी बधिक के पशु के समान तड़प रहे हैं। बस चिंता है तो उनको एक ही बात की, मेरा शरीर रहे ना रहे, मेरा जीवन रहे ना रहे, किसी तरह से मेरा एक वंश, एक बालक, एक संतान बच जाए। और यही मन में आकांक्षा रख करके भगवान का निरंतर ध्यान करते हैं, भगवान का निरंतर स्मरण करते हैं। सज्जनों, जब हम परमात्मा की चरण सन्निधि प्राप्त करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो भगवान अवश्य सुनते हैं। एक कवि हुए, उन्होंने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी कि रात रात भर जब आशा का दीप मचलता है, तुमसे क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। तुमसे क्या घबराना, सूरज तो रोज निकलता है। कोई बादल कब तक रविरथ को भरमाएगा, ज्योति कलश तो निश्चित ही आंगन में आएगा। द्वार बंद मत करो, भोर रतवंती आएगी, कभी न सतवंती किरणों का चलन बदलता है। तुमसे क्या घबराना, सूरज रोज निकलता है। एक दिन आशा का दीप अवश्य जलेगा, निराशाओं का दीप अवश्य बुझेगा, निराशाओं का अंधकार एक दिन अवश्य छट जाएगा। आशा लगानी है तो परमात्मा से करो। मत दो तुम आवाज, भीड़ के कान नहीं होते। संसार से कुछ मत कहो, मत दो तुम आवाज, भीड़ के कान नहीं होते। क्योंकि भीड़ में सबके सब इंसान नहीं होते। मोती पाने के लालच में गहरी मत